पर्सनल लेटर एंड स्पोकन मैसेजेस। कौन कौन से मकसद? आप मैसेज जब किसी को कर रहे हैं, किसी को कुछ लिख रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, तो आपके जहन में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? आप क्यों लिख रहे हैं? देखिए ना, आप मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, एक मखसूस टाइम पे बैठे हैं, ऑनलाइन गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या है? स्टडी। अगर आपको आपका पर्पस क्लियर है, व्हाई यू आर राइटिंग, इसको क्या कहेंगे? व्हाई, व्हाई ऑफ द मैसेज, क्यों लिख रहे हैं आपने। जो अगर उसे आप टेक्निकल पॉइंट्स पे लिख रहे हैं, टेक्निकल पॉइंट्स पे बता रहे हैं, उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, कोरोना पे लिख रहे हैं, आपने रिसर्च की, आपके पास रिसर्च जो है वो लोकल हमारी एनएचए की है, नेशनल हेल्थ एजेंसी की है, WHO की है, WHO की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है, उनकी वो CDC की है अमेरिका की जो है, या इंग्लैंड के रिसर्च अदारे की है। और आपका मेथड रिसर्च कौन सा है? ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है? आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देख के वो रिसर्च की है, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, या आप टोटल मार्केट रिसर्च करके ये चीजें बता रहे हैं? फिर आपने अपने उन पॉइंट को, उस रिसर्च को बयान करने के लिए आपने मटेरियल जो सिलेक्ट किया है वो भी बड़ा इसमें जरूरी है। फिर आपने डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, देखिए ये बहुत अच्छी चीज है, बड़ी जरूरी चीज है डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज। पहले आप पॉइंट्स सोचते हैं, रफ ड्राफ्ट लिखते हैं, मैंने लिखना क्या है, करना क्या है, और क्या आपके आइडिया जो आप उसके सामने पेश कर रहे हैं, ऑडियंस के सामने पेश कर रहे हैं, वो लॉजिकल है। अब देखिए आपके सामने जो एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है, इसमें तरतीब से एक प्रेजेंटेशन के बाद दूसरी प्रेजेंटेशन आ रही है और नंबर भी आ रहे हैं साथ, ये है लॉजिकल डेवलपमेंट। 1 2 3 4, पहले आप किसी चीज को डिफाइन करते हैं, फिर आप उसकी बताते हैं उसके इसमें है क्या चीज, फिर उसके फॉर एंड अगेंस्ट आप जाते हैं, फिर आप बताते हैं कि ये आपने कहाँ से ये सारी चीजें ली, ये डेवलप कैसे हुई चीजें, फिर आप उसे कल्मिनेशन पे जाके उसे एंड करते हैं, बिल्कुल फिल्म की तरह। डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज कैसे? जैसे एक चेन आपने गले में पहनी हुई है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई, इसे कहते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। वो कड़ियां हैं, अगर आप उनको इकट्ठा करेंगे तो वो एक चेन बनेगी, अदरवाइज वो अलग अलग कड़ियां हैं। पजल आप देख लें, पजल को आप इकट्ठा करेंगे तो तस्वीर बनेगी, अदरवाइज वो पजल है। फिर आप लैंग्वेज जो है वो आपकी, आपके स्टेटस और उस बंदे के स्टेटस के मुताबिक है, आपके कल्चर के मुताबिक है, वो लैंग्वेज का इस्तेमाल सही है। औरत है तो औरत के मुताबिक, मर्द है तो मर्द के मुताबिक, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के मुताबिक, आप बॉस को लिख रहे हैं तो बॉस के मुताबिक, सरकारी अफसर को लिख रहे हैं तो सरकारी अफसर के मुताबिक, अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो उसके मुताबिक। यूज ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। आप किसको लिख रहे हैं, उसका एथिकल कॉन्सेप्ट क्या है, आप एथिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बंदा आपके साथ बड़ी बदतमीजी से बोल रहा है और आप रिसेप्शन पे बैठे हैं किसी ऑफिस की, तो आपकी और आपने उसकी गाली को नहीं देखना, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एथिक्स को देखना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एथिक्स क्या कहती है, मुझे ट्रेन किस लिए किया गया है, मुझे क्या बताया गया है, आपने उसको बताना है। क्योंकि उसकी गालियां निकालने के बावजूद भी आपने थोड़ा सा भी कह दिया तो क्या होगा, सारे का सारा इल्जाम आप पे आ जाएगा, नौकरी आपकी चली जाएगी। आप बैंक में जाते हैं, कैशियर आपके साथ बदतमीजी करता है, हो सकता है कि आपने उससे ज्यादा बदतमीजी की हो उसके साथ, लेकिन शिकायत भी आपने लगा दी, तो कस्टमर इज ऑलवेज राइट। क्या होगा, नौकरी किसकी जाएगी? आपकी। फिर सेल्फ एनालिसिस करें, आपने जो लिखा है वो ठीक है, क्या वो फैक्ट्स बेस्ड है, क्या वो रिसर्च बेस्ड है,
क्या उसमें इतना दमखम है कि अगले बंदे को वो कर सके, इम्प्रेस कर सके? फिर क्रॉस कल्चरल मैसेजेस, यहाँ से अमेरिका मैसेज जाना है या यहाँ से इंडिया मैसेज जाना है, बांग्लादेश मैसेज जाना है, तो मतलब ठीक है, कल्चर एक ही है। क्रॉस कल्चरल में जाके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज की और अकाउंटेबिलिटी, उनकी अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट है, उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है, हमारे हमारे अतवार भी डिफरेंट है, हमारी आदात भी डिफरेंट है, हमारी लैंग्वेज भी डिफरेंट है, हमारा कल्चर भी डिफरेंट है, हमारी एथिक्स भी डिफरेंट है, हमारा रहने सहने का स्टाइल भी डिफरेंट है, हमारे जो है वो कुजीन भी डिफरेंट है, खाने पीने की अशिया भी डिफरेंट है। ये चाइना में चले जाए सब कुछ ही डिफरेंट है, अमेरिका में चले जाए सब कुछ ही डिफरेंट है, कुछ ना कुछ चलो अंग्रेजी आ जाती है, मुंह तो मारी कर लेते हैं, चाइना में जाके क्या करेंगे? फिर वहां पे आपकी आप इशारा तोड़ेंगे, वहां पे अकाउंटेबिलिटी डिफरेंट है, आपने कोई जुर्म किया तो आपको पकड़ा जाएगा, फौरी पकड़ा जाएगा। तो वहां पर जाके जो है ये सारी चीजें जो है ये ज्यादा मैटर करने लग जाती है, राइट? फिर एडवर्टाइजिंग मैसेज, लैंग्वेज है, उसमें ग्राफिक है, प्रिंट है, ट्रू ओमिशन है, ट्रूथ है, अकाउंटेबिलिटी, ये बड़ा मैटर करता है। ये आप लोग में से कुछ लोग ग्राफिक्स अभी बना रहे हैं ना मैसेजेस, तो क्या आप मैसेज अपनी हरकतों से, नॉन वर्बल इशारों से कोई ऐसी गंदी जुबान तो नहीं यूज कर रहे, कोई ऐसा गंदा मैसेज तो नहीं दे रहे कि लोग उसको ही देख के एंजॉय कर रहे हैं और आप ना चाहते हुए भी आप कहते हैं जी मैंने तो कोई जुबान इस्तेमाल नहीं की, लेकिन आपने नॉन वर्बली एक ऐसा मैसेज दे दिया, एक ऐसा ग्राफिक दे दिया। आप देखें ना, आप कोई नई वेबसाइट खोलते हैं तो ग्राफिक वार्निंग आपको आती है कि ये अंडर 16 देखने वाली नहीं है, ये तस्वीरें बच्चों का ना दिखाएं, उनपे उल्टा असर पड़ जाता है, पड़ सकता है, ये फिल्म जो है हार्ट अटैक के पेशेंट ना देखे, या ये ग्राफिक वार्निंग आ रही होती है, आ रही होती है ना। तो उसमें लैंग्वेज कौन यस सी? सर। हाँ जी, हाँ जी, लैंग्वेज कौन सी आपने यूज की है? लैंग्वेज ऐसे तो नहीं जिसके दो मतलब यूज किए निकाले जा सके, लैंग्वेज ऐसी तो नहीं कि जिसका यहाँ पे और मतलब है, अमेरिका में और मतलब है। आप यहाँ पर कहते हैं शोधिया, ठीक है, आप यहाँ पे शोधा कहते हैं, इसका मतलब है नदीदा पुखा। आप यही जाके सराइकी बेल्ट में कहते हैं शोधा, तो उसका मतलब होता है कि जनाब प्यारा, मासूम, जिसको कोई बात ही नहीं आती। यस सर। ये देखे ना, लैंग्वेज का फर्क पड़ गया। आपने कोई चीज लिखनी है, वो लिखने से तो नहीं रह गई, कोई फैक्ट्स देना है, वो फैक्ट्स लिखने तो नहीं रह गया। आपकी जो कुछ आपने लिखा है, क्या ये सच पर मबनी है? क्या ये सच पर मबनी है? अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसकी सारा कुछ। ठीक है, काफी है, यस सर। काफी है कि यस सर। सर आगे पढ़ा दे, अगर पढ़ा दे तो। सर आगे थोड़ा बढ़ा दो, हैं, थोड़ा आगे बढ़ा दो। आगे बढ़ा दूं, कल पढ़ेंगे, ठीक है? या ठीक है सर। सर कल मंडे कल को पढ़ संडे है लेंगे, सर, छुट्टी। मंडे को पढ़ लेंगे, मुझे बता देना मंडे को, अगर पढ़ना हो ना, मूड ना हो, कोई ना आया तो मुझे बता देना, पढ़ा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। और यार इतना बोल सर बोल के फिलहाल तो हैं, फिलहाल तो कोई क्लास नहीं हो रही सर आपके अलावा। चलो ठीक है, फिर आ जाया करो, मुझे बता दिया करो, मैं ले लिया करूंगा, ठीक है? इस तरह आपका भी दिल ठीक है। लगा रहता, दिल लगा रहेगा, मैं हाजिर हूँ, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है एवरीवन, यस सर। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।